Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 9, climbing high. So let's get started with the video lecture. क्लाइंबिंग हाई चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 76 फरवरी 2 1984। ये फरवरी 2 1984 की बात है। माउंटेनरिंग कैंप। व्हाट इज माउंटेनरिंग? द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन। ठीक है, ये एक ऐसा स्पोर्ट होता है जहां आप माउंटेन पे क्लाइंब करते, वहां चढ़ते हो। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग का उत्तरकाशी में। वी वेर एट द माउंटेनरिंग कैंप एंड वेर वेरी एक्साइटेड। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. There were other women from the banks and other institute. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of my bed and put my foot down, I screamed in pain. I remember yesterday I walked 26 kilometers with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back that step climb and the rough narrow part. With the tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gran Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from the day's trek. Suddenly I heard his deep voice from behind. Madam, what are you doing here at a breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Sir, I could not say any more. You have to come to tell me that you have blister on your feet, that you cannot walk, isn't it? Yes sir, that is nothing new. Now get ready quickly. अब ये बात है 2 फरवरी की 1984। वी वेयर एट द माउंटेनरिंग कैंप। हम लोग माउंटेनरिंग कैंप में थे और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। हम 20 में से हम 20 टीचर्स थी केंद्रीय विद्यालय की, और बाकी जो लोग थे वो बैंक से थे और कोई और भी इंस्टीट्यूशन से थे। और आज हमारा दूसरा दिन था कैंपिंग का। और सुबह के टाइम पे जब मैं उठती हूँ तो मेरे बेड से जब मैं उठी तो मेरा जो पाँव था वो मुझे इतना, मतलब मैं इतनी ज़ोर से दर्द में चिल्लाई। मेरा पाँव मैंने जब रखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर मुझे याद आया कि हाँ, कल मैंने वो 26 किलोमीटर में चढ़ी थी और मेरे बैग पे क्या था, रक्सैक बैग था, जिसमें हम सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, खाने पीने का सामान हम सब भर के लेके जाते हैं। ये बैग को रक्सैक बोलते, ठीक है। आई वॉज अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा था फिर से वो क्लाइंब पे चढ़ने के लिए। और उसके वो जो नैरो पाथ, मतलब उसके जो नैरो रास्ते, मतलब एकदम सुकड़े से जो रास्ते थे, उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं धीरे धीरे तो भी चल रही थी। रूम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम तक गई। वो कौन है? हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। मैं सोच रही थी कि मैं उनको क्या बोलूँगी, क्या एक्सक्यूज दूंगी, कि कल के ट्रैक के बारे में क्या बोलूँगी। और तुरंत ही मैंने एक आवाज़ सुनाई थी, डीप एकदम गहरी आवाज़ सुनाई थी पीछे से। मैडम, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, वरना आपको बिना खाए पिए बिना आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो बोलती, सर मैं कुछ भी नहीं बोल रही, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि आपके पाँव में ये जो ब्लिस्टर्स है, दैट यू कैनॉट वॉक, आप चल नहीं सकते। क्या ऐसा है? यस सर, दैट इज नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है। सर बोलते ये कोई नई बात नहीं है, चलो तैयार हो जाओ फटाफट। विद द सैड फेस आई रस्ड बैक टू गेट रेडी। मैं फटाफट तैयार होने गई। फिर आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैंने फिर से उनकी आवाज़ सुनी। सुनो मैडम, यू आर द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 7। आप ग्रुप नंबर 7 के लीडर है। यू हैव टू हेल्प दोज मेंबर। आपको उस मेंबर की हेल्प करनी है हु हैज़ डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग द माउंटेन, जिनको माउंटेन चढ़ने में डिफिकल्टी हो रही। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। क्या आपने कभी माउंटेन देखे? यस, हम सब ने माउंटेन देखे हैं। कि कोई माउंटेन चढ़ा है? पता नहीं कोई चढ़ा है। आप लोगों में से कोई चढ़ा है का माउंटेन पे? क्या माउंटेन आपको कितना दूर लगा? वो चढ़ने में आपको कितना दूर लगता है, ठीक है। अब माउंटेन चढ़ने के लिए अब जब कोई लीडर बनाते, जैसे हम क्लास के लिए मॉनिटर बनाते, वैसे ही माउंटेन चढ़ने के लिए यहाँ पे उसको लीडर बनाया गया था। और एक लीडर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैं सोचने लग गई कि लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर लगेज, उनके लगेज उठाने में हमें हेल्प करनी है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड द ग्रुप लीडर स्टे बिहाइंड, उनको पहले जाने देना है, फिर मुझे पीछे से जाना है, उनके पीछे खड़े रहना है। हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी मदद करनी है जो ठीक से क्लाइंब नहीं कर पाते हैं। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टे एंड रेस्ट, हमको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे अच्छे से हम रेस्ट कर पाए, हम वहाँ पे रुक पाए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनके बारे में सोचना है जो जिनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप के लिए खाना अरेंज करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी गेट रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। आई रियलाइज दैट वेर स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर्ड वेदर द कैंप वुड स्टिल बी फन फॉर मी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी गलती करता है तो आपको पनिशमेंट
पनिशमेंट भी देनी है। तब मुझे पता चलता है कि डिसिप्लिन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसके बिना हम कोई भी काम कर सकते नहीं है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स। उसमें गर्ल्स कौन से जगह से आई है? आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से, नागालैंड से। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई नेक्स्ट न्यू ग्रुप member. Most of them could not speak Hindi fluently. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not even once with Khondombi from Mizoram. She speak only Mizo, yet we were drawing closer to one another with our hearts. ग्रुप नंबर 7 में लड़कियां भी हैं जो अलग अलग जगह से आई है। मैं केंद्रीय विद्यालय की सिर्फ एक ही टीचर हूँ जो इस ग्रुप में हूँ। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने न्यू मेंबर से मिलने वाली हूँ। और काफ़ी लोगों को तो उसमें हिंदी भी नहीं आती है, और फिर भी मुझे बुरा लगा कि मैं 21 डेज इनके साथ रही, फिर भी मुझे बोलनी नहीं, मैं फिर भी उनसे बात कर सकती नहीं हूँ। और एक जो लड़की है वो मिजो बोलती है, फिर भी हम एक दूसरे के बहुत पास थे। What do you think about the responsibility of group leader? ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उनको पहले जाने देना है, फिर आपको पीछे से रखना है, उनको लगेज उठाने में आपको हेल्प करनी है, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई है, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको होनी चाहिए। What will you do if you made a leader in such a camp? आप अगर लीडर होते तो क्या करते? आप भी यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते ना, यही सारी चीजें करते। अगर आप ग्रुप में लीडर होते तो यस, आप भी यही सारी चीजें करते, ठीक है। फिर क्या बोला है? फिर पूछा है इसमें व्हाट डज अ मॉनिटर हैव टू डू इन योर क्लास। अगर आपके क्लास में कोई मॉनिटर है तो मॉनिटर क्या करता है? तो मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टूडेंट मॉनिटर को पूरे क्लास को डिसिप्लिन में रखना है, किसी को मिसबिहेव करने नहीं देना। और अगर मैम की कोई भी चीज़ होती है, जैसे उन्होंने आपको डस्टर दिया, मार्कर दिया, तो आपको फिर से उनको ये चीज़ लौटा देनी है, ठीक है। आपको पूरे स्कूल जो भी मिसबिहेव करता है आपको उसका मैम को नाम दे देना है कि हाँ इसने इस तरीके से मिसबिहेव किया। व्हाट यू लाइक टू बी इन क्लास में? क्या आपको बनना अच्छा लगेगा? यस, सबको बनना अच्छा लगता है। क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क इन अवर ब्रेकफास्ट, देयर वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन कोल्ड। ये February 5 डेट की बात है। Every morning there would be a medical checkup for us. We tied our bandages and counted the days left. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to other. The rope was tightly fixed to pegs or pitons. ओके, सो उन लोगों ने विटामिन सी के टैबलेट्स विटामिन सी ले लिया, आयरन के टैबलेट्स ले लिए, हॉट चॉकलेट मिल्क भी उन्होंने ब्रेकफास्ट में पी लिया। और ये सब क्यों दिया जाता है? ताकि उनको ठंडी के टाइम पे गर्माहट रहे और वो उनको थोड़ी ताकत मिले। और सुबह सुबह वो लोग है ना मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं, वो अपने बैंडेजेस बांधते हैं और ये डेज काउंट करते हैं कि आप कितने दिन बचे हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर, क्योंकि वो लोग कैंपिंग के लिए निकलते होते हैं, क्योंकि कैंपिंग में 15-20 दिन की भी होती है, तो कितने डेज बाकी है वो देखते हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक, 8 किलोमीटर ट्रैक के बाद हम एक नदी तक पहुंचते हैं। देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वहां पे एक रस्सी बंधी हुई है, एकदम जाड़ी रस्सी रिवर के उस साइड बंधी हुई है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू द पैक्स, और वो पैक्स के थ्रू एकदम टाइट बंधी। पैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पीस वुड का एक पीस होता है, मेटल का एक पीस होता है जिसको एकदम टाइटली बांधा जाता है, ठीक है। जैसे खूंटा बोलते हैं ना, उसको दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको क्रॉस करना है वहां पे उसको बांधा जाता है, हुक की तरीके, ठीक है। और दोनों साइड में पैक्स बांध दिए। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोचने लगी कि अगर सपोज ये रोप नीचे आ गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ द रिवर, मैं एस्टिमेट मतलब मैं अंदाजा लगाने लगी कि जो रिवर है उसके अंदर की गहराई कितनी है, वो मैं अंदाजा लगाने लग गई थी। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उसने मेरे कमर के साइड में वो रोप को बांध दिया, एकदम रस्सी एकदम टाइट बांध दी। और स्लिंग, पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक भी उसमें लगा दिया। देन ही पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप, और उसने थिक रोप पे वो स्लिंग को रख दिया और उसको अच्छे से टाई कर दिया, रोप को अच्छे से टाई कर दिया रिवर के उस साइड में। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर पे वॉक करते करते, बर्फीले पानी पे वॉक करते करते, ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड चले गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी एकदम जो नदी बह रही थी उसमें कोई भी पाँव रखने को तैयार नहीं था। एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सब लोग एक दूसरे को बोले थे आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन, और मैं लास्ट लाइन में खड़ी थी और सोच रही थी कि कोई मुझे देखे नहीं। बट अवर इंस्ट्रक्टर केम, मेरे इंस्ट्रक्टर आते हैं मेरे पास में, और वो स्लिंग के साथ में और उनके हाथ में रोप्स होती है, वो क्या करते हैं। आई फेल्ट दैट आई कुड नॉट एक्सेप्ट एनी मोर, अब मैं कहीं पे छुप सकती नहीं। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी, बट डिड नॉट हैव द करेज, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी। सर कुड यू गेस माई फियर, कि आप मेरे डर को समझ पा रहे हो कि मुझे डर लग रहा है। ही कॉल्ड आउट लाउडली, वो जोर से बोलते। 3 cheers फॉर संगीता मैडम, मतलब
उनको चीयर करते ताकि उनके में हिम्मत आए। एंड बिफोर आई न्यू इट, अगर मुझे पता चले उसके पहले ही, समवन हैज जेंटली पुश मी इनटू द रिवर, किसी ने धीरे से मुझे रिवर की तरफ पुश कर दिया। आई फेल्ट एज माई फीट वॉज फ्रोजन, क्योंकि ठंडी का टाइम था, मुझे ऐसा लगा मेरे पाँव जम गए, मैं थोड़ा थोड़ा कांपने लगे। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, आई होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। एज आई वॉक्ड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस and started slipping. I was scared and felt so bad. The rope slipped from my hands and I started shouting for help. और मुझे एकदम से मतलब एकदम स्टार मिला है ना, फीट एकदम ठंडे ठंडे होने लग गए, एकदम फ्रोज हो गए। और जब भी वो रिवर एकदम डीप थी तो मैं धीरे धीरे चल रही थी, वो रिवर डीप होते जा रही थी और जो पानी था वो मेरे गले तक पहुंच गया और रिवर के बीच में मैंने मेरा बैलेंस खो दिया और मैं स्लिप होना स्टार्ट हो गई। मुझे बहुत डर लगा और ठंडी भी लग रही थी और वो जो रोप थी मेरे हाथ से धीरे धीरे छूटती जा रही थी। मैं चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। आई वॉज श्योर दैट इट वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे पता था कि कोई तो मुझे इस रिवर से निकाल लेगा, बट नो वन फाउंड। नो आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप, पर मैंने देखा कि हाँ मेरे से रस्सी बंधी हुई है। होल्ड द रोप, मैंने जोर से रस्सी को पकड़ा। आई कुड हियर द शाउट, मैंने वो आवाजें सुनी थी। समवन आई मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल्ड माई सेल्फ फॉरवर्ड। कैसे भी करके मैंने धीरे धीरे वो रोप को पकड़ा और मैंने खुद को आगे की तरफ पुश किया। आई रीच द रिवर बैंक स्लोली, मैं रिवर बैंक की तरफ धीरे धीरे पहुंच गई थोड़े से हिम्मत के साथ। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई जब मैं वो रिवर से बाहर आई। इट वॉज द हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंज टास्क, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने बस ये जो टास्क था इतना चैलेंजिंग वो मैंने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, मैं बैंक के ऊपर खड़ी होकर सबको बोलने लग गई कि होल्ड को बस टाइट पकड़ के रखना और हिम्मत रखना। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद द करेज, और मुझे पता था यही हिम्मत हमें बैंक तक पहुंचा सकती है। उसने इस तरीके से सबको बोला। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए आपको कौन से टूल्स चाहिए होते हैं? उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है माउंटेनियरिंग के टूल? उसमें क्या क्या चाहिए होता है? बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आयरन लेंस होने चाहिए, हुक होने चाहिए, हैमर होने चाहिए, गमबूट होने चाहिए, स्लीपिंग बैग, वाटर बॉटल, फूड पैकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। आपने कोई हुक और रोप देखा है किसी का कोई यूज में? ये हमने देखा है जब हम जो हमारे गांव में जो नदी होती है, हमारे जो गांव में कुआं होता है उसमें जब हमको पानी को फैच करना रहता है तो हम कैसे करते हैं, वो रस्सी है ना उसके बाल्टी के बांध देते हैं और हम उसको नीचे फेंक देते हैं। इस तरीके से हम पानी फैच करते हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी वांटेड टू क्रॉस द रिवर इन द माउंटेन? अगर आपको इस तरीके से क्रॉस करना है तो क्या करोगे? आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग के थ्रू जा सकते हो, और आप रोप वे के थ्रू भी जा सकते हो अगर आपको कोई भी रिवर क्रॉस करनी है। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी? एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होती है हमको माउंटेन चढ़ने के टाइम पे? क्योंकि जब हम माउंटेन चढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कभी भी मतलब स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो जो पाथ होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं और आसपास में बहुत ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचर? आपने कहीं किसी से सुना है कि किसी ने कोई एडवेंचर किया आपके फैमिली में किसी ने? क्या हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचर? आपने कोई एडवेंचर किया इस तरीके का? तो आपको ये चीज़ आपको खुद से देखनी है कि आपने कहीं पे ऐसा एडवेंचर किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉक क्लाइंबिंग से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। और आपके ENV में चैप्टर 1 से लेके 8 तक आपको ENV में चैप्टर पूछे जाएंगे MCQ के एग्जाम में, मॉक टेस्ट में। ओके स्टूडेंट, तो आप टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से प्रिपेयर कर देना। ठीक है, वर्कबुक में आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताए थे जितने भी हो सारे प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय एवरीवन।